अभी मैं थोड़ी सी चने की दाल भिगूंगी और उड़द की दाल। उड़द की दाल कहाँ गई? ये रही। इसके पैरों में भी दर्द हो जाता है, थोड़ा सा भी पैदल चलती है तो पैर में दर्द कहती है। फिर ट्रेडमिल पे क्यों चल रही हो? अदरक 10 का दे है। मैं अपने घर पे ना मैं बनाती थी गैस पे, और मैंने ससुराल में स्टोव पे बनाया है खाना, जबकि मुझे स्टोव चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। आज सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं रात के, ये देखो 8:14 बज रहे हैं 8:14, क्योंकि ये रात में ही ब्लॉग बन रहा है। क्या हुआ है? तो हम शाम देते हैं, जिससे भाई सुबह कभी कभी नल नहीं आती है ना, तो सुबह दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए हम शाम को भी मोटर चला देते हैं, क्योंकि दोनों टाइम नल आते हैं। और यहाँ तो गंगा जल का पानी आना शुरू हो गया है, पानी एकदम साफ़ आता है। आरओ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आरओ लगवाना ही पड़ता है। तो आरओ तो अब सब जगह ही मिलेगा, हर घर में मिलेगा। ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, थोड़ा रूम भी साफ़ करा था। अभी तो मौसम का कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि रात हो रही है। रात में तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है। वैसे हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, तो हो सकता है उधर ये किवाड़ देखो खुली रहे गेट। रात हो रही है, अंधेरी रात, काली। रात में गार्डन कैसा लग रहा है मेरा? बढ़िया लग। अरे वाह, गुलाब का फूल खिले आया। ये देखो गुलाब का फूल खिले आया एक, वाह। और इसमें मिर्च के भी फूल आ रहे हैं। अच्छा सा बारिश का पानी लग गया है ना, तो पौधों में ग्रोथ दिख रही है। ये देखो ये भी आ रहे हैं बटन गुलाब, इसमें भी कलियाँ आ गई हैं मेरी। गार्डन में थोड़ी रौनक आ गई है अब। अभी और सफाई करूँगी गार्डन की। फ्लावर अभी कम है, अभी सीजनेबल फ्लावर आएंगे ना, अब लगाऊंगी। मनी प्लांट तो बहुत फैल रहा है, जगह जगह मनी प्लांट लगाऊँ। जहाँ भी लगाती हूँ वहाँ हाल लग जाता है तुरंत ही। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई, या कोई भी प्लांट लगाने के लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हाय कैसे लगेगा ये वाला प्लांट। मेरे हाथ में कुछ ऐसा है कि मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ लग जाता है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। बारिश में तो वैसे ज़्यादातर प्लांट लग ही जाते हैं, लेकिन मैं बिना बारिश के भी लगाती हूँ तो भी लग जाता है प्लांट। तो कुछ है, होता है किसी किसी के हाथ में। मेरे पापा के हाथ में भी ऐसा था, पापा जो भी प्लांट लगाते थे ना वो उनका लग जाता था। ऐसे ही मेरे हाथ में विलिया के जो पौधे थे ना, 2 पौधे ये लेकर आए थे, तो वो भी मैंने गमले में लगवा दिए इनसे। वो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। वो कह रहा कौन कौन सा कलर है? एक पीला है, एक रेड है, 2 बताएं। फूल आ नहीं गए वैसे, इसमें छोटे में आ जाते हैं। अभी बहुत है ना। पौधे सेट हो गए हैं, और अब कर लेती हूँ मैं कल की तैयारी। ये आ गई छमछम करती हुई, ये देखो छमछम। देखिए वो ज्यादा चमचम क्या एक ही पहनी है? 3 पायल के, 3 जोड़ी बोलते हैं, 3 नहीं बोलते। 3 पहने हैं क्या तेरे पास? 3 पायल है। 3 जोड़ी पायल थी। एक में आवाज नहीं थी, एक में इतनी आवाज थी, एक में बहुत ज्यादा आवाज थी। एक में बहुत ज्यादा आवाज थी। तो इसमें कितनी आवाज है? तो मैंने थोड़ी कम आवाज वाली पहनी। तो क्या पायल इतनी ज्यादा आवाज वाली थोड़ी होती? फिर तो घुंघरू पहन ले पायल की जगह। आवाज अगर वो वाली पायल में तो कम ही आवाज होती है, और अगर मैं वो वाली पायल पहनी तो उसमें ज्यादा आवाज होती है। घुंघरू जैसी लगी। घुंघरू जैसी लगेगी तो घुंघरू पहन लेना। घुंघरू भी तो है तेरे पास, डांस करती थी ना। तो हर चीज खो दिया कर, अपनी पढ़ाई की चीजें भी खो दिया कर। घुंघरू तो पढ़ाई के थे ना, मैडम को पता चला, मैडम डांटेंगे। दोबारा से गई ना मैडम के पास, मैडम डांटी। खो दिए, और कॉपी भी खो दी होगी वाली कथक वाली, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, वो भी खो दी। देखो सब खो देती है ये। तो आज पूरे दिन तुमने क्या करा भाई? खेले हैं और आज खेले हैं बस। ये पढ़ते नहीं है, अब इनके पेपर खत्म हो गए, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। जब पेपर आएंगे तो फिर से तो मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी अब। हाँ, जो भी जिस पे भी जाना है जाओ, मैं तो भैया तू किसी से नहीं पढ़ सकती, तेरे लिए ना कोई नहीं बनी है मैडम। ये देखो अब ट्रेडमिल चलाई, अपने आप चलाना पड़ेगा, स्टार्ट भी अपने आप करनी पड़ेगी। मैं अभी चला कर आया हूं, बहुत ज्यादा स्पीड। चल फिर देखते हैं। चला कर आया हूं। जब बंदर ना आ जाए इस गेट को लगा दे, ज्यादा स्पीड में मत चला लेना। ऑटो स्टॉप करना, चलो चल जल्दी फिर 5 मिनट के लिए। वो नीचे क्या आएंगे? फूफू नहीं हटा लिया कर।
तो ये चलाइए, सब मैंने धोई थी और ये सूख गई हैं क्योंकि ना आज धूप निकल आई थी थोड़ी सी, तो सारे कपड़े सूख गए। इन्हें तय करके रखूंगी मैं, सुबह अभी नहीं रखूंगी, तो अभी थोड़ा सा काम मुझे और करना है। तो ये चलाइए आज ट्रेड में, लाइट जला दे पहले। ये कपड़े भी देखो, ये शाम को धोए हैं, तो चलाई थी ना, तो अभी कपड़े धोए हैं कौन सा है? ये वाला। तो ये सब कपड़े कर डालेंगे मिल पे। चल ये ऑन कर दी, चलो स्पीड कितनी, स्पीड अब स्टार्ट करेगी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट बटन, स्टार्ट कर दे। अब ये 3 2 1 स्टार्ट। 1 है स्पीड, इतनी ही रहने देना। समझ में आई बात? तुम्हारे लिए इतनी ही बहुत है, ज़्यादा मत करना। और कितने मिनट करेगी ये बता, हाथ छोड़ के कर रही है कर ले हाथ छोड़ के। ये देखो वैसे ही पतली और पतली हो जाएगी। तो पैर में दर्द कहती है। फिर ट्रेडमिल पे क्यों चल रही है, उतर। मैं जाऊँ, कर लेगी अपने आप। बिना पकड़े कर दूं? नहीं मैं जाऊँ क्या, तो ऐसे रहिए मैं जाऊँ। और ये देखिए मैंने शाम की पूजा कर ली है, शाम की पूजा भी मेरी हो गई है। आज बंद करके आ जाना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो क्या होगी ना? और क्या स्टॉप बटन है वहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप। और करना है क्या, मैं खड़ी रहूँ क्या थोड़ी देर और? मैं जाऊँगी, मुझे काम करना है बहुत सारा। मैं ऐसे अकेले छोड़ के कैसे चली आऊँ, कुछ मतलब गड़बड़ हो गई, स्पीड बढ़ा दी तूने तो फिर गिर जाएगी। फिर एकदम से अगर ये बंद होगी ना तो फिर तू चक्कर खा के गिर जाएगी। तो धीरे धीरे करके बंद होती है। तो कल है श्राद्ध, तो श्राद्ध के लिए मेरे को करनी है तैयारी। तो उसके लिए मैं भिगो देती हूँ उड़द और चने की दाल कचौड़ियों के लिए। और छोले भिगो दूँ, छोले पूड़ी खाने। हाँ हाँ, उसके लिए मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। छोले बना लेती हूँ, है ना। वीडियो में क्या बनाएगी वीडियो में? हाँ। क्या नहीं, हिलाती बहुत है, मैं बना दूँगी, तू बोलती रहे। नहीं, तो आप ना अलग कैमरे से बना। मम्मी डांटेंगी भी, मैं बनाऊंगा कर रही है। बोल के आऊँ फिर मम्मी से। तो चलो दिखाती हूँ किचन में, पहले भिगो दूँ मैं सामान, उसके बाद तू ले लेना, अलग से बना लेना अपना छोटा सा। तो क्या बन गया है, पहले तो आलू की सब्जी। वाह, ऐसा लग रहा है ये अंडा पड़ा है बीच में, लेकिन ये आलू है, अंडा नहीं है, ये बैगन आलू है, जो कि मेरी छोटी भाभी लेकर आई थी। और ये मिर्च है मसाले वाला है। थोड़े से चावल सुबह के रखे हुए हैं, इसमें रोटी है, और ये क्या कहते हैं, लौकी की सब्जी है। जो खाना चाहेगा जो सब कुछ बना है। थोड़ी सी चने की दाल भिगूंगी और उड़द की दाल कहाँ गई, ये रही, आजा। और क्या भिगोना है, छोले कहाँ है चीकू, छोले कहाँ रख दिए थे, खत्म तो नहीं हो गए छोले, खत्म तो नहीं हुए होंगे। छोले देख के भिगोते हैं। मेरे ख्याल से इतने की दाल और चने की दाल भिगोऊंगी मैं। उड़द और मूंग नहीं मिलाऊंगी इस बार, थोड़ा अलग बनाऊंगी। तो उड़द की दाल और चने की दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी कल मैं, तो इसे भी भिगो। अभी तो इसे भिगो दूंगी, फिर मैं सुबह धो के इसे अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी केवल भिगो देती हूँ। कल के लिए दाल भिगो दिए और छोले भिगो दिए। अब बता तो दूं कि कल है क्या, वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि कल लास्ट श्राद्ध है अमावस्या का, जो कि मेरे ख्याल से सभी के यहाँ होता होगा। तो हम भाई हमारे यहाँ तो होता है लास्ट वाला ही दिन है मेरे ससुर जी का, और छठ वाला दिन था मेरी सास का। तो उसका छठ वाले दिन भी हमने श्राद्ध किया, और अब हम श्राद्ध करेंगे और पितृजनों को जैसे एक तरह से विदा करते हैं अमावस्या पे। तो उनको कपड़ों से या फिर उनको पैसों से विदा करेंगे, खाना खिलाएंगे और उनकी विदा करेंगे। वो अच्छे से हम सभी बच्चों पर कृपा बनाए रखें, बच्चों के बच्चों पर भी और उनके बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद दें हमें, जैसे हम लोग और तरक्की करें और उन्नति करें। तो यही कामना के साथ विदा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। कल मैं बनाने वाली हूँ, ये देखिए कचौड़ियाँ बनाऊँगी एक तो मैं, और बनाऊँगी खीर तो बनानी है, वो तो कंपलसरी है। और खीर बनाऊँगी, कचौड़ी बनाऊँगी, छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, और
और रायता बनाऊंगी बूंदी का, क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे उनको बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बूंदी का रायता बनाऊंगी। छठ को मैंने दही बड़े बनाए थे, क्योंकि हमारी माता जी को जो सास थी ना हमारी, उनको दही बड़े ज़्यादा पसंद थे। इन्होंने ही बताया है, मुझे तो खैर देखने को नहीं मिले थे। कोई शादी हुई थी ना, तो उससे बहुत साल पहले ही मेरे सास ससुर की डेथ हो चुकी थी, तो वो मुझे नहीं मिल पाए थे। उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे अब कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ कुछ साल तो होते तो मुझे भी उनका प्यार मिलता है। सास ससुर का प्यार एक तरह से माँ बाप के प्यार की तरह होता है, और लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आती है ना, तो सास ससुर का प्यार मिलता है माँ बाप की जगह पर। और जिनके नहीं होते हैं उनको कितना दुख होता होगा, वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती होगी ना, उससे तो कोई नहीं अपना दिखता होगा। तो मिला है, क्योंकि मैं मम्मी पापा को छोड़ के आई, मुझे कोई नहीं मिला। मेरे को, मैं अकेली ही रहती थी वहाँ पर, और आसपास सब लोग थे, लेकिन जिस जगह मैं रहती थी वहाँ बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर कुछ सालों बाद मेरी जेठानी आ गई थी, कुछ साल नहीं, शायद 2 साल बाद मेरी जेठानी आ गई। तब बेटा आ गया था, जो कि मेरे पास रह के ही पढ़ाई कर रहा था। तो वो आ गया था, तो उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। वो बहुत छोटा था, तो मैं खुद भी बच्ची सी थी, तो वो छोटा बच्चा, मुझे वो लगता था मैं कैसे इसे संभालूं, क्या करूं, इसकी मम्मी नहीं है। उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन वो जब भी जो कुछ भी बनवाता था मेरे से कि चाची ये बना दो आज खाने में, ये पे ना मैं बनाती थी गैस पे। और मैंने ससुराल में स्टोव पे बनाया है खाना, जबकि मुझे स्टोव चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी मैंने स्टोव जलाना सीखा, क्योंकि वहाँ तो चूल्हा जलाया जाता था। तो मैंने मना कर दी, मैं चूल्हा तो जला नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे भाई चूल्हा जलाना आता नहीं था, मैं जलजलू जाती। तो हमारी जेठ जी ने ये सोचा कि ये इसने कभी चूल्हे पे काम किया नहीं है, तो ये जलजलू ना जाए, तो स्टोव पे तो कर लेगी। तो स्टोव पे मैंने धीरे धीरे करके सीख लिया खाना बनाना, और जो भी कुछ सारा वो करना सीख लिया। तो वो इनका भतीजा जो छोटा था, तो जब मांगता था, जो खाने को कहता था, वही मैं स्टोव चला के तुरंत इसके लिए ताज़ी तैयार करती थी, क्योंकि उसे ना ताज़ी खाना खाना बहुत पसंद था। और हमारी ससुराल के साइड में सब लोग ताज़ी खाना खाते थे, कोई ये नहीं कि बना के रख दो और खा लें, ऐसा ही बनाना पड़ता था। तो उसके आने से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फिर मुझे लगने लगा कि नहीं 1 से 2 हैं, क्योंकि ये चले जाते थे, जैसे वो भी स्कूल जाता था वैसे। तो ये आ गए हैं, ये देखो क्या हुआ। सबसे पहले गेट ही लगा, रात में लगा देते गेट। ध्यान नहीं रहता मैम। मम्मी, ये गेट बड़ी बुरी तरह लगता है, तभी तो मैं नहीं लगा पाती। ये पता है अब और ज़्यादा वैसा लगने लगा, पहले तो अभी सही लग जाता था। सही लग जाए, इसको सही करवाऊंगी मैं, करवा लेंगे। सतीश को बुलवा के। सतीश जी करवा दूँ, सब मिस्त्री आ गए। हाँ, तो मैं सही करवाना पड़ेगा तो इसको, आप क्या करेंगे? जैसे हम भी लगाते। हाँ, तो बना रही थी, अरे ब्लाउज बना लो। बताओ ना, इधर आओ, बैठो, बताओ। हवा खाऊं, गर्मी है, तुम तो पंखा चला दो, पंखा चला। हाँ, मैम। मैंने ना सूट उतारा नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह जाना है ना। मैंने देखो कल की तैयारी के लिए छोले भिगो दिए और डाल दिए, बस दाल थोड़ी थोड़ी बोल दी, छोले से अलग अलग, एक साथ नहीं भिगो। ठीक। और क्या करना है? और तो सब्जियां लानी है, सब्जी लेने चलते हैं अभी, चलो चलते हैं, सब्जियां लेते हैं। वहाँ से उतरू ले आइए। हाँ चलो चलते हैं। फिर सब गाड़ी थोड़ी देर में आएगी गाड़ी, तो हम एक्टिवा से ही जाएंगे सब्जी लेने। तो वेट करते हैं एक्टिवा आने का, गाड़ी आने का है ना, सब्जी लेने चलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं सब्जी। तो देखिए सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई है ना श्राद्ध में, और इतनी महंगी है, और सब्जियां तो मिल ही नहीं रही हैं। देखो हम पूरी सब्जी मंडी छान मारे, तब कहीं जाके इस ठेर पे हरा धनिया दिखाई दिया, और बिना हरा धनिया के तो मुझे सब्जी टेस्टी लगती नहीं है, और ना देखने में अच्छी लगती, ना स्वाद में अच्छी लगती है। और फिर ये हम घर में खानी होती तो चलो कोई बात नहीं होती, हरी मिर्च चाहिए, हमें एक तरह से हरी मिर्च अपनी माता जी पिताजी को खिलाना है ना, और ये ठंडे पानी को खिलाना है, एक तरह से हमें अपने पूर्वजों को खिलाने, तो हमें अच्छे तरीके से खाना बना के खिलाएंगे, क्योंकि वो साल में केवल 15 दिन तो आते हैं हमारे पास, है ना। 15 दिन में भी कितनी पड़ती हैं जब भी आते हैं, हमें अच्छे से खाना खिलाना। तो हमने सब्जी खरीद ली, यहाँ पर सब मिल गया था, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, गोभी ले लिया था एक जगह से, एक जगह गोभी, मतलब किसी पेड़ पर गोभी नहीं था, एक ही पेड़ पर गोभी था, तो हमने फटाफट से वहाँ से गोभी लिया। और वो भी पता है 150 रुपये किलो गोभी वीडियो था। पसंद आया हो तो प्लीज गोभी वीडियो आलू को बनाऊंगी लाइक मैं, कीजिए, अब कमेंट्स हमारे कीजिए, घर। शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखो मैं गिरी होती तब तक के है, लिए या तो आगे हो या पीछे हो। तब तक के लिए गुड बाय।